ये जासूसी करना भी कोई आसान काम नहीं है, बहुत पसीना बहाना पड़ता है। हमको भी तो अवार्ड मिलना चाहिए ना। ये दुनिया भर के अवार्ड बढ़ते हैं, कोई हमें क्यों नहीं बुलाता अवार्ड के लिए? लेकिन हम पहुंच जाते हैं अवार्ड फंक्शन में, क्योंकि वहाँ भी तो हमारी जासूसी चालू रहती है ना। शादी के बाद फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस बहुत स्पेशल होती है और फाइनली एक लंबे इंतजार के बाद मोनी रॉय और सूरज नाम्बियार की फर्स्ट पब्लिक अपीयरेंस हो गई है एक अवार्ड फंक्शन में। जी हाँ, ये न्यूली वेड्स दिखाई दिए हाथ में हाथ डालकर एक अवार्ड फंक्शन को ग्रेस करते हुए। जहाँ मोनी अपने ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस में जच रही थी, वहीं मिस्टर नाम्बियार अपनी सूट में एकदम डैशिंग लग रहे थे। मोनी और सूरज ने बड़े प्यार से मीडिया से बातें की और अपने सपने अल्टीमेट गुरुज के विजन के बारे में भी बताया। शादी एक रीजन के लिए किया है, खुद ही एक अवार्ड है। दुबई में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करने के बाद अब मोनी के साथ सूरज अपने सपने को इंडिया में भी साकार करना चाहते हैं। यही कहना चाहूँगी कि मैं हमेशा से चाहती थी कि एडटेक स्पेस में कुछ करूँ। थैंकफुली इनका ब्रेन चाइल्ड है और जब इन्होंने मुझे ये आइडिया बताया कोविड टाइम्स में, तो हम दोनों ने डिसाइड किया व्हाई नॉट, है ना? आप कुछ बोलना चाहोगे? Same thing. Very very excited. ये न्यूली वेड कपल वैसे तो इस फंक्शन की जान रहा, पर यहाँ और भी बहुत सारे सितारों ने अपने हॉट लुक्स में अपनी छाप छोड़ी। चाहे वो यामी का शिमरी येलो सूट हो या रकुल और महिमा की ग्लिटरिंग ग्रीन ड्रेसेस, वहीं नेहा धूपिया, भूमि पेडनेकर, वानी कपूर ने अपने ग्लैमरस अंदाज दिखाए। सबके हंसते चेहरों ने इस शाम में 4 चांद लगा दिए। मुंबई से रवि जैन के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आपको बिग बॉस की खान सिस्टर्स याद है? जी हाँ, सबा और सोमी। चलिए आज SBS ओरिजिनल्स में करते हैं उनसे एक खास मुलाकात। भाई बनती है मुलाकात एकदम दुल्हन के लिबास में है। भाई क्या माजरा है, कोई इनविटेशन तो नहीं आने वाला? सिस्टर्स सबा और सोमी बन गई हैं दुल्हन, और दुल्हन बनकर ये राजस्थानी बहनें
करवा रही हैं अपना फोटोशूट। बिग बॉस की ये पूर्व प्रतियोगी बहनें आज दिखा रही हैं अपना ऐसा जलवा कि उनके चाहने वालों के लिए सच में ये एक ट्रीट साबित होगा, क्योंकि लंबे समय बाद दोनों कहीं नजर आने वाली हैं। काफ़ी टाइम से ना मैं अलग फ़ोटो शूट करा रही हूँ, सोमी अलग फ़ोटो शूट करा रही है और हमारे फैंस है वो हमें साथ में देखना चाह रहे थे। और हमने साथ में बहुत दिन से एक साथ दिन भी नहीं महीनों के बाद टाइम भी नहीं स्पेंड किया था, महीनों के बाद आउटिंग भी हो गई हमारी और एक फ़ोटो शूट भी हो गया। और हम जो खान सिस्टर्स की जोड़ी को बहुत पसंद करते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा सरप्राइज़ भी रहेगा। सबा और सोमी ने 2 अलग अलग लुक में अपने फोटो शूट करवाए हैं। मुझे सोमी का पहले वाला ज़्यादा लुक अच्छा लगा। दो आई लाइक दिस आउटफिट और इसका हेयर बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, बिकॉज काफ़ी डिफरेंट टेक में दिखाना बहुत प्यारा लग रहा है। लेकिन आई थिंक मुझे फर्स्ट लुक में वो ज़्यादा लग रही थी, तो फर्स्ट लुक। सोमी तुम बताओ। मुझे आई थिंक ये ज़्यादा बेटर लग रहा है, मोर ग्लैमरस एंड मोर रेट्रो लुक लग रहा है पूरा। और आई एम लाइकिंग हर इन दिस आउटफिट। सो या अब जाते जाते जरा सबा और सोनी का सोशल मीडिया के लिए बन रहे रील का नजारा भी देख लीजिए, क्योंकि इतना तैयार होने के बाद अगर रील ना बनाया तो फिर क्या किया। सोशल मीडिया का जमाना है भाई, तो ये खान बालाएं भी सोशल मीडिया के लिए थिर के बिना कैसे रह सकती हैं। मुंबई से मेगा थदानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एक बहुत बड़ी खबर है, किसी को कहना नहीं। देखिए, ये एक्सक्लूसिव खबर है जो सिर्फ मेरे पास है। खबर ये है कि अनुपमा में होगा काला पानी। नहीं, ये काला पानी की सजा वाली बात नहीं है, ये पीने वाला काला पानी है। आपने सुना था कभी? नहीं ना, शायद ही सुना होगा। लेकिन अब सबको पता चल जाएगा कि आखिर ये काला पानी होता कैसा है, वो महंगा कितना होता है। तेरी माँ ने कोल्ड ड्रिंक भेजा है? ऐसी हालत में कोई कोल्ड ड्रिंक पीता है? ये पीने का पानी है, कोल्ड ड्रिंक नहीं है। ऐसा काला पानी कितने का है? हाँ? 54। 540 रुपए की बोतल। ये काला पानी पीने के लिए है या किसी को हार्ट अटैक लाने के लिए है? दिन में कितनी बोतल पी जाती है तू? 4-5। मतलब रोज का 2000 तो महीने का 60,000। मेरी माँ से पानी मंगवाना। एक पानी की बोतल की कीमत है 534 रुपए। एक पानी की बोतल का इतना दाम सुनकर बाघ तो चौंक गई। कितने की है बोतल? 54। 540 रुपए की बोतल। ये काला पानी पीने के लिए है या किसी को हार्ट अटैक लाने के लिए है? महीने का हिसाब अगर लगाएं तो 60,000 होता है, यानी कि अनुपमा की बहू किंजल एक महीने में 60,000 का पानी पिएगी। अब ये बात तो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिल्कुल भी हजम नहीं होगी। दिन में कितनी बोतल पी जाती है तू? 3-4 तो 5 तो आराम से हो ही जाते हैं। मतलब रोज का 2000 और महीने का 60,000 रुपये। एक्चुअली इट्स अ बिट एक्सपेंसिव, तो बाघ को लगता है कि ये बहुत कम सस्ते वाला पानी है, बट वो बहुत महंगा होता है। तो वो देखकर शॉक हो जाती है कि इतना महंगा पानी है, इसका कैलकुलेट करोगे तो कितना महीने का जाएगा। सो इट्स वेरी फनी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस पानी में ऐसा है क्या। दरअसल इस पानी को एक काला पानी कहा जाता है। जैसे मिनरल वाटर होता है ना, ठीक वैसे ही एक काला पानी भी होता है।
इस पानी में भी खूब सारे गुण होते हैं, तभी तो विराट कोहली, नीता अंबानी, करण जौहर जैसे कई बड़े सितारे यही पानी पीते हैं। अब राखी दवे खुद को उन सब से कम थोड़े ही समझती है। अपनी बेटी की प्रेगनेंसी को लेकर वो इतनी उत्सुक है कि वो नहीं चाहती है कि उसकी बेटी नॉर्मल पानी पिए। एक्चुअली वो एक पानी है जिसमें बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जिससे आप अपने कॉपर के जग में रात में पानी डाल के सुबह ऊपर उठ के पानी पीते हैं, जैसे उसके मिनरल्स मिलते हैं, वैसे ही ये एक पानी है। तो अभी उस पानी के ऊपर मुद्दा है। सो ये कॉमेडी भी है, फन भी है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। ये आपकी बेटी नहीं है, अब अनुपमा की बहू है। वो अपना ख्याल रखना अच्छे से जानती है। वो अब ये जान गई है कि अगर पानी पीना है, खुद को स्वस्थ रखना है ना, तो रात में ही तांबे के बर्तन में पानी रख दो और सुबह पी लो। देखिए उससे कितना फायदा होता है। आपके इस काले पानी का असर किंजल पर नहीं होगा। आपको तो पता ही है राखी जी कैसी है, मेरी मॉम का कैरेक्टर कैसा है, वो केयर भी करती है, बट उन्हें ड्रामा भी चाहिए, उन्हें तंग करने की आदत है शाह फैमिली को। कुछ छोटा सा ऐसा ही सीन आपको अनुपमा में जरूर देखने मिलेगा। और बा जैसे चौंकी है ना, वैसे इस सीन को देखने के बाद आप भी चौंकेंगे। और बा की तरह आप में से भी ऐसे कितने सारे लोग हैं जिन्हें पहली बार पता चलेगा कि काला पानी भी कोई पानी होता है। कितने का है? 54। 540 रुपए की बोतल। मुंबई से रोजेला फर्नांडिस के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। वो क्या रहा है एंटरटेनमेंट की दुनिया में, आइए आपको बताते हैं। तो आज की जमाम चांद सितारे और क्या कहना। चांदनी रात में भाई इतने खूबसूरत डेकोरेशन के बीच जब दो प्यार करने वाले खुले आसमान के नीचे यूं हाथों में हाथ डाले बैठे हो, तो समझ जाना चाहिए कि भाई मामला तो यहाँ पर कुछ और चल रहा है। जरा देखिए तो राम और प्रिया की ये खूबसूरत वाली नाइट डेट, जिसके लिए राम ने प्यारा सा कुर्ता पहना है तो प्रिया भी लखनवी सूट पहनकर तैयार है। अब भाई ये बड़े लोगों की बड़ी बातें, ये तो उनका नाइट का कॉस्ट्यूम है। जब ये दोनों यहाँ पर मिले तो देखिए इनका साथ इस गरम गरम समोसे ने भी दिया। खाने में पॉपकॉर्न भी है, मसालेदार चने भी हैं और हाँ कुछ चिप्स भी हैं। यानी कि आज ये खाते खाते अपने दिल की बात कह ही देंगे। कुछ ऐसा सोचा था राम कपूर ने। तो आज की जमाम चांद सितारे और क्या कहना। लेकिन धत तेरी की, अब बात आगे बढ़ने ही वाली थी कि राम कपूर को दिख गया टूटता हुआ तारा। अरे टूटता हुआ तारा, अरे आंखें बंद करो प्रिया, प्रिया आंखें बंद करो, आंखें बंद करो, करो ना, मैं कह रहा हूँ ना, तो विश मांगनी पड़ेगी ना। प्रिया आंखें बंद करोगे, ये मत कहना कि ये फिल्मी बातें हैं, मैं नहीं मानती, तुम्हें विश मांगनी पड़ेगी। ओके आंखें बंद की। और तो और ये देखिए राम ने कैसे प्रिया का हाथ भी पकड़ लिया। अब राम भी ताज्जुब में पड़ गए कि मैंने प्रिया से कहा और उसने कर दिया।
यहाँ पर गौर करने वाली बात ये है कि दोनों इतने रोमांटिक माहौल में हैं, लेकिन प्रिया तुम कहाँ से अपने पापा की बात निकाल बैठी। राम ने सोचा होगा कि इतने प्यारे से माहौल में आप उससे प्यारी प्यारी बात करेंगी, लेकिन आपने तो आपके पापा जी की बात निकाल दी, यानी कि पूरा मूड ही किरकिरा कर दिया। खैर अब आप दोनों की रोमांटिक लव स्टोरी कुछ ऐसी ही है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। फिलहाल फैंस को आप दोनों की ये डेट अच्छी लगेगी। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। अब खबर चीकू की आई है, वो चीकू की मम्मी दूर की है ना, उसी सीरियल की। खबर ये है कि चीकू की मम्मी दूर की सीरियल में फिल्मी ट्रैक आएगा। वो दम लगा के हईसा वाला था ना, जिसमें लड़का लड़की को पीछे बिठाता है, वैसा ही कुछ। लेकिन यहाँ ना मामला कुछ थोड़ा उल्टा हो जाएगा। अरे ये पक्की खबर है, देखिए। नदी के दो किनारे हैं जो कभी मिल नहीं सकते, लेकिन अब आपको ये देखना होगा कि नदी के दो किनारे एक साथ आ सकते हैं जब जरूरत कुछ ऐसी पड़ जाए। अब बात चीकू और धानुष के कॉलेज कंपटीशन की है। कॉलेज का नाम रोशन करना है, इन्हें इस कंपटीशन में जीतना है। तो देखिए कैसे ये दो दुश्मन एक हो गए हैं। जो स्कॉलर होता है उसके अंदर टीम स्पिरिट बहुत ज़रूरी है, और ये हम दोनों यूजुअली स्कॉलरशिप के लिए लड़ रहे हैं, और लेकिन अभी ऐसा है कि हम दोनों को एक साथ परफॉर्म करना है टू गेट दिस। कंपटीशन का ये आखिरी राउंड है जहां पर धानुष को अपने कंधों पर चीकू को उठाकर चलना है। इस सीन को देखकर आपको फिल्म दम लगा के हैशा की भी याद आ गई होगी। अब ये सीन वहीं से तो उठाया हुआ है। लेकिन खैर यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है। धानुष को चोट लग जाती है, फिर कैसे वो अपने कंधों पर चीकू को बिठाकर आगे बढ़ेगा। अगर वो आगे नहीं बढ़ सकता है तो क्या हुआ, ये चीकू है ना, देखिए देखिए कैसे उसने धानुष को अपने कंधों पर बिठा लिया, और उसके बाद चलना जो शुरू किया तो रुकी नहीं, सीधे तब रुकी जब वो कंपटीशन जीत गई। ये जो हमारी मेंटालिटी बनी हुई है कि कुछ टास्क खाली लड़के कर सकते हैं, तो इट्स नॉट दैट। एंड इस पर्टिकुलर टास्क में हम ये मैसेज शो कर रहे हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट द राइट वे टू थिंक। जलने वाले तो देखकर कुछ ऐसे जल गए जैसे कि पता नहीं उन्हें क्या हो गया। लेकिन खुशी इस बात की है कि ये दोनों कंपटीशन जीत गए। कुछ पल के लिए जैसे ये भूल गए थे कि ये दोनों दुश्मन हैं। अब आपने देख ही लिया होगा कि कितने सारे कॉम्पिटिशन्स जीत गई है चीकू। अब तक तो स्कॉलरशिप तो उसे ही मिलेगी, लेकिन धानुष इस जीत को पॉजिटिव वे में लेगा या फिर वो चीकू से बदला लेना चाहेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। आप ही के तो पास आ रहा था मैं। अब खबर है रश्मि देसाई की। हाँ, वो भी डिजिटल की दुनिया में आ गई है। अरे वो म्यूजिक वीडियो कर रही है ना, और वो म्यूजिक वीडियो कहाँ दिखेगा, डिजिटल पर ही तो दिखेगा। तो चलिए हम आपको बता देते हैं कि उसकी क्या है कहानी चिट्ठियों वाली।
चलो चलो। नहीं, because you sang also and it was nice. Effort डाले क्यों? अरे भाई साहब, बातें करने के लिए तो बहुत है मेरे पास, but at the right time come. रिसेंटली रश्मि ने सबको मनमोहक कर दिया अपने देसी गल अंदाज के साथ अपने न्यूली रिलीज सॉन्ग कातिलाना में। तो जब SBS ने उनसे खास मुलाकात की तो एक हैपनिंग कातिलाना चैलेंज तो बनता ही था। तो क्या एवर रेडी एंड एवर एंथुसियास्टिक रश्मि देसाई ने दिखाया अपना फन लविंग साइड और एक्सेप्ट कर लिया हमारा चैलेंज। मैं पहले हमेशा रेडी रहती हूँ। मिमिक योर फेवरेट बॉलीवुड एक्टर। मेरा ये so yeah, now आप गेस करते बैठो। Sing this Katilana song in American accent. अरे भाई साहब, तेरी आंखों का इशारा, तेरी आंखों का इशारा, तेरी आंखों का इशारा, आना है कातिलाना, तेरी आंखों का इशारा, कातिलाना है कातिलाना। करने की कोशिश की, हमने एफर्ट डाले हैं क्यों? Yes. Hold your nose while you sing a song. Hold. Hold your nose while you sing a song. ये तुम्हारे लिए because he is singer. He is singer. He can. Oh no, sing it no, just hold your nose like I'm this. just lyricist. पास चलो ना संजीव जी। अरे ये बड़ा funny होगा। It has to be funny only. कातिलाना मत गाना, मैं आपको मैं सीधा माइक आपके मुंह पर डाल दूंगी। अच्छा। मेरा गाना मत गाना, दूसरे गाने डालो। यार ये बड़ा funny होगा, कुछ और कर दें इसकी जगह पे। It is supposed to be funny. मेरा मुझे कुछ, अरे ये बहुत ज़्यादा funny होगा प्लीज। क्यों मैं पली का बकरा हर चीज चुप रहो, आगे डांस करेगी उसमें। चीटिंग आप नाक बंद करें। नहीं ना, चल चुप बड़ा कर ठाके बनते हैं। कितनी बदमाश है ये। बातें करने के लिए तो बहुत है मेरे पास, बट बातों को मटेरियलाइज करने में थोड़ा वक्त लगता है। सो एट द राइट टाइम कम। इस मस्ती फिल्ड चैलेंज के बाद रश्मि ने रिवील किया कि उन्हें कातिलाना के सक्सेस को लेकर डाउट्स थे, पर 2 ही दिन में गाने ने YouTube पर अपना जादू चला ही दिया है। यही बात कातिलाना की, जैसे वन थिंग दैट इतने कम समय में लोगों को इतना पसंद आया। People are just loving this song. Of course मेरे expectations जो थे, मैं थोड़ी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, but मुझे ऐसे लगा कि पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा, because the video has a different story and impact, but people are loving it. ये गाने की हुक लाइन थी ना कि तेरी आँखों का इशारा कातिलाना है कातिलाना। मैंने जब इनको फर्स्ट टाइम हम लोगों ने शूट करते उस टाइम देख रहे थे, हमने अजय ने डिस्कस किया, शायद इनको भी बोला रश्मि डिजर्व मोर देन द वीडियो एलोन्स ऑल्सो, बिकॉज इनकी जो एक्सप्रेशंस है ना बहुत क्लासी हैं। एक ज़माने में जैसे एक्ट्रेस हुआ करती थी नरगिस जैसे एक्सप्रेशंस, तो इनके एक्सप्रेशंस फुली वेरी क्लासी, एंड जो गाने की हुक लाइन है वो इनकी आँख से ज़रूर मैच करती है। लोग उसको गौर करें तो उनको लगेगा। कंपैरिजन उन्होंने जिनसे किया, पहली बात तो थैंक यू। अगर आप एक ऑरा बना के चलते हो जब आप म्यूजिक और सब बनाते हैं, स्पेशली व्हेन यू सिंगिंग, इट हैज़ इट्स ओन फीलिंग, एंड स्पेशली जब आप जब विजुअलाइज करते हो और उसे प्रैक्टिकली शूट करते हो, तभी हर टाइम हर फेज हर चीज़ें अलग होती है। सो आई विल जस्ट से थैंक्स टू बोथ ऑफ देम। मुंबई से रुज़ेला फर्नांडिस के साथ ABP न्यूज़ रिपोर्ट। ABP न्यूज आपको रखे आगे। भाई बच बच के खबरें बतानी पड़ती है, और खबरें तो पहुंचाना हमारा काम है, तो हम तो पहुंचा कर रहेंगे। अब खबर है ये रिश्ता क्या कहलाता है कि वहां पर अभिमन्यु और अक्षरा के तिलक की बातें चल रही है। लड़की के घर में तो सब तैयार हैं, लेकिन लड़के के घर में वहां बहुत कुछ हो रहा है। देखिए, अरे पक्की खबर है ये। पंडित जी के लिए टाइम है, गेस्ट लिस्ट बनाने के लिए टाइम है, किसी के फूल के लिए आपके पास टाइम है। इस फूल को कौन देखेगा? मेरा तिलक है, मुझे भी तो कोई अटेंशन दो। Let's go. आज के
तिलक है मेरा और मैं आज से लेट नहीं होना चाहता। तिलक और टेंशन, ये दोनों देखने के लिए आप क्या तैयार हैं? हाँ भाई देखिए, ये मामला तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। अभिमन्यु का तिलक है, लेकिन इस तिलक में ये टेंशन का माहौल क्रिएट कर दिया है मिस्टर बिरला ने। मिस्टर बिरला तो खार खाए बैठे हैं कि अक्षरा की वजह से उनके अपने बेटे ने उन्हें शादी में इनवाइट नहीं किया। अब देखिए मिस्टर बिरला, इसमें अभिमन्यु की कोई गलती नहीं है। जब आप इस शादी से राजी ही नहीं हैं, तो आपको बुलाने का कोई मतलब बनता है क्या? नहीं ना। जो मेरे हस्बैंड हैं, मंजरी के हस्बैंड हर्षवर्धन, वो अभी तक अक्षरा को लेके उनको वो अच्छी वाली फीलिंग्स नहीं आई है। भले ही अभिमन्यु ने आपसे ये कह दिया हो कि आप अनइनवाइटेड हैं, लेकिन देखिए वो चाहता है कि आप इस शादी में आए, तभी तो तिलक में जाने से पहले वो आपके पैर पड़ रहा है। बाप और बेटे के बीच प्रॉब्लम है तो माँ क्या करे? ये बेचारी माँ तो हमेशा फंस जाती है, ये किसकी साइड रहे? अपने पति और बेटे के बीच में एज यूजुअल वो भारतीय नारियों की तरह फंसी हुई है। वो समझ नहीं पा रही है कि मैं यहाँ जाऊँ, मैं वहाँ जाऊँ। इवेंचुअली वो एक कॉल लेती है। आज इस माँ ने अपने बेटे का पक्ष नहीं लिया, बल्कि वो पति के साथ है। अब क्या होगा पता नहीं। तिलक के लिए अभिमन्यु निकलेगा उसके पापा के साथ या पापा के बगैर, ये तो हम अभी नहीं बताएंगे। फिलहाल अक्षरा के घर सभी तैयार हैं तिलक के लिए। और जरा अक्षरा को देखिए, वो अपने परिवार के साथ कितनी खुश है। काश अक्षरा की तरह अभिमन्यु का परिवार भी खुश होता तो आज इनके तिलक में कितना मजा आता ना। मुंबई से सुरभि रहसी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।